सुंबुला वालों, आपके लिए नवंबर 2025 का महीना एक गहरे ज़ाती सफ़र की मानंद है। एक ऐसा सफ़र जो आपकी ज़ात के मरकज़ यानी आपके घर और आपकी सोच से शुरू होता है और फिर बाहर की दुनिया में आपके ताल्लुकात और मवासलात तक फैलता है। चूंकि अतारद आपका हाकिम स्यारा है, इसलिए इसकी हर हरकत, खास तौर पर इसकी रिज्जत, आप पर गहरा और बराह रास्त असर डालती है। आप इस महीने की तवानाइयों को किसी भी दूसरे बुर्ज से ज़्यादा शिद्दत से महसूस करेंगे। ये महीना आपको अपनी बुनियादों का असर नौ जायज़ा लेने, अपनी महफूज पनाहगाह को दोबारा से तरतीब देने और फिर इस नई समझ-बूझ के साथ दुनिया से एक नए अंदाज में जुड़ने का मौका फराहम करेगा। ये एक ऐसा वक्त है जब आपको अपनी जड़ों को मजबूत करना है ताकि आपकी शाखें मजीद फैल सकें। महीने के पहले 20 दिन आपकी तमाम तर तवज्जो और तवानाई आपके चौथे घर पर मरकूज रहेगी। चूंकि मरीख जो अमल और तवानाई का स्यारा है और अतारत जो आप खुद हैं, दोनों बुर्ज कौस में इसी घर में क़याम पजीर होंगे। चौथा घर इल्म नजूम में आपकी बुनियाद है। ये आपका घर, आपका ख़ानदान, आपकी जड़ें, आपकी जज्बाती सलामती और आपके अंदरूनी तरीन एहसासात की नुमाइंदगी करता है। ये वो जगह है जहां आप दुनिया से पनाह लेते हैं। इस महीने ये पुरसुकून पनाहगाह एक मुतहरिक सरगर्मी के मरकज़ में तब्दील हो जाएगी। मरी की मौजूदगी इस बात की ज़मानत है कि आपके घर पर कुछ भी बोरिंग नहीं होगा। आपको अपने घर में एक नई तवानाई और हलचल महसूस होगी। ये तवानाई कई तरीकों से ज़ाहिर हो सकती है। अमली सतह पर हो सकता है आप घर में कोई बड़ा मंसूबा शुरू कर दें, जैसे तज़ीन व आराइश, फर्नीचर की तब्दीली या घर को असर-ए-नौ मुनज़्ज़म करना। आपको अपने घर में बहुत कुछ करने की ख्वाहिश होगी और आप इस काम को पूरी तवानाई से करेंगे। अतारद, आपका हाकिम स्यारा, जब आपके चौथे घर में रिजत करता है तो ये आपको घर के तसव्वुर पर गहराई से सोचने पर मजबूर करता है। ये सिर्फ ईंट और गारे की इमारत के बारे में नहीं है, ये इस बारे में है कि आपके लिए घर का असल मतलब क्या है। बुर्ज कौस की फलसफियाना तवानाई इस गौर व फिक्र को मजीद गहरा कर देगी। आप खुद से सवाल कर सकते हैं कि क्या मैं वाकई इस जगह खुश हूँ जहाँ मैं रहता हूँ? क्या ये शहर या मुल्क मेरे लिए सही है? क्या मेरा घर मेरी रूह को सुकून देता है? आप अपने मौजूदा रिहायशी हालात का जायजा ले सकते हैं और शायद घर बदलने के बारे में संजीदगी से सोचना शुरू कर दें। हो सकता है आपको लगे कि शहर की तेज़ रफ्तार ज़िंदगी अब आपके लिए मुनासिब नहीं रही और आप किसी पुरसुकून जगह, शायद दही इलाके में मुंतकिल होना चाहते हैं। या इसके बरक्स, आपको दही ज़िंदगी की तन्हाई से उकताहट महसूस हो और आप शहर की रौनकों की तरफ खींचे चले जाएं। चूंकि बुर्ज औस पैनल अक़वामी सफ़र और मुख्तलिफ कल्चर से भी मुंसलिक है, इसलिए ये तवानाई आपको अपने असल मुल्क वापस जाने या किसी दूसरे मुल्क में बसने के बारे में भी सोचने पर उकसा सकती है। ख़ास तौर पर अगर आप पहले ही अपने वतन से दूर रह रहे हैं। ये अपनी जड़ों को तलाश करने और ये समझने का वक्त है कि आपका हकीकी ताल्लुक कहाँ है। इस दौरान मरीख की मौजूदगी घर में कुछ गर्मा गर्म बहसों मुबाहिसे को भी जन्म दे सकती है। ये बहसें ख़ानदान के मुख्तलिफ अफराद के दरमियान अकायद के निज़ाम में फ़र्क की वजह से हो सकती हैं। मसलन सियासत, मजहब या ज़िंदगी गुजारने के तरीक़ों पर आपके और आपके वालिदैन या बहन भाइयों के ख़यालात में टकराव हो सकता है। अगरचे ये बहसें थोड़ी शदीद हो सकती हैं, लेकिन इनका मकसद ताल्लुकात को ख़राब करना नहीं, बल्कि एक दूसरे के नुक्ता नज़र को बेहतर तौर पर समझना और एक नई मुफाहमत तक पहुँचना है। मजमूई तौर पर इस तवानाई का मकसद आपको अपने घर और अपनी जज्बाती ज़िंदगी में कुछ बेहतर करने की तरगीब देना है। आप अपनी ज़िंदगी में ज़्यादा जज्बाती तहफ़्फ़ुज़ और इस्तेहकाम की तलाश में होंगे और आप इस बात को यकीनी बनाने के लिए ठोस इक़दामात करेंगे कि आपका घर वाकई आपकी महफूज पनाहगाह हो। इस कायनाती तस्वीर में एक और अहम पहलू आपके 10वें घर में मौजूद यूरेनस का आपके चौथे घर में मौजूद सियारों के मद्दे मुकाबिल होना है। चौथा और 10वां घर आपकी ज़िंदगी के घर बामुकाबला करियर के महवर को ज़ाहिर करता है। यूरेनस आपके करियर और अवामी ज़िंदगी के घर में है, जो आपको अपने काम में आज़ादी, जदद और खुद मुख्तारी की शदीद ख्वाहिश दे रहा है। आप रवायती 9 to 5 के ढांचे से बगावत करना चाहते हैं और कुछ ऐसा करना चाहते हैं जो आपकी इनफरादियत का इजहार करे। दूसरी तरफ आपके चौथे घर में मौजूद सियारे आपकी तवज्जो घर और ख़ानदान पर मरकूज़ कर रहे हैं। ये मुखालफत काम और घर की जिम्मेदारियों के दरमियान एक शदीद कशमकश पैदा कर सकती है। आपको ऐसा महसूस हो सकता है कि आपका काम आपसे बहुत ज़्यादा वक्त और तवानाई का मुतालबा कर रहा है, जबकि आपका घर और ख़ानदान भी आपकी तवज्जो का मोहताज है। ये आपके लिए अपने काम और ज़िंदगी के तवाज़ुन का असर-ए-नौ जायज़ा लेने और उसमें ज़रूरी तब्दीलियाँ लाने का एक अहम मौका है। 20 नवंबर के बाद तवानाई का बहाव ड्रामाई तौर पर बदल जाएगा और आपको एक बड़ी राहत महसूस होगी। आपका हाकिम सियारा तारद अपनी रिजत जारी रखते हुए बुर्ज अकरब में दाखिल हो जाएगा, जो आपका तीसरा घर है। ये तब्दीली आपके लिए बहुत आसान और ज़्यादा हमआहंग होगी। बुर्ज अकरब की तवानाई आपकी ज़मीनी फितरत के साथ अच्छी तरह चलती है और तीसरा घर मवासलात, बहन भाइयों, पड़ोसियों, मुख्तसर सफ़रों और सीखने का घर है। आपकी तवज्जो अब अपने गहरे निजी और अंदरूनी दुनिया से निकलकर ज़्यादा समाजी और बैरूनी दुनिया की तरफ मुतवज्जो हो जाएगी। पहले 20 दिन एक निजी टाइम था, लेकिन महीने का आखिरी हिस्सा एक बहुत ही समाजी टाइम होगा। यहाँ सबसे खूबसूरत बात यह है कि आपके तीसरे घर में मौजूद अतारद आपके 11वें घर में मौजूद मुश्तरी के साथ एक शानदार तसलीस यानी ट्राइन बनाएगा। मुश्तरी वुसअत, खुशकिस्मती और सपोर्ट का स्यारा है और 11वां घर आपके दोस्तों, समाजी ग्रोहों
उम्मीदों और ख्वाहिशों का घर है। ये तसलीस इस बात की निशानदेही करती है कि आपको अपने दोस्तों और हम ख्याल लोगों के हल्के से ज़बरदस्त सपोर्ट हासिल होगी। ये एक ऐसा वक्त है जब आप उन तमाम ख्यालात और मंसूबों के बारे में खुलकर बात कर सकते हैं जिन पर आप कुछ अरसे से गौर कर रहे थे। आप अपने दोस्तों, बहन भाइयों और पड़ोसियों के साथ अपने दिल की बात कर सकते हैं और वो ना सिर्फ आपकी सुनेंगे बल्कि आपकी मदद भी करेंगे। अगर आप अपना कारोबार चलाते हैं तो ये अपनी मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज, खास तौर पर अपनी वेबसाइट और सोशल मीडिया की मौजूदगी का जायजा लेने के लिए एक बेहतरीन वक्त है। अतारत की रिजत आपको पुरानी हिकमत अमलियों में मौजूद खामियों को देखने और उन्हें बेहतर बनाने में मदद करेगी। आप अपने दोस्तों या किसी माहिर से मशवरा कर सकते हैं कि आप अपनी ऑनलाइन मुवासलात को किस तरह ज़्यादा मौसर बना सकते हैं। ये नए आइडियाज़ पर गौर करने और अपने दोस्तों के साथ मिलकर किसी नए मंसूबे की बुनियाद रखने का भी बेहतरीन वक्त है। ये तवानाई मुख्तसर सफ़र के लिए भी बहुत साजगार है। हो सकता है आपको किसी करीबी शहर का सफ़र करने का मौका मिले, शायद किसी दोस्त से मिलने या किसी वर्कशॉप में शिरकत करने के लिए। अगर आप ये सफ़र दोस्तों के साथ कर सकें तो ये और भी ज़्यादा खुशगवार और फ़ायदेमंद होगा। ये हम ख्याल लोगों से जुड़ने, नए तजर्बात करने और अपने नुक्ते नज़र को वसी करने का एक बेहतरीन मौका है। इसके अलावा आप अपने मुकामी कम्युनिटी में भी ज़्यादा फ़ाल हो सकते हैं। हो सकता है आप कोई कोर्स पढ़ाने का फ़ैसला करें, किसी लोकल ग्रुप में शामिल हों या अपने नहले में कोई तकरीब मुनक्कद करें। आपकी बातचीत में एक नई गहराई और असर होगा और लोग आपकी बातों की तरफ खींचे चले आएंगे। मुख्तसर ये कि नवंबर 2025 आपके लिए बुर्ज संबला के अफराद के लिए एक अंदरूनी जायजे से शुरू होकर एक बैरूनी इजहार पर ख़त्म होने वाला महीना है। आप महीने का आगाज़ अपने घर और ख़ानदान की बुनियादों को मजबूत करने से करेंगे, जहां आपको कुछ चैलेंजेस का सामना कर सकते हैं, लेकिन बिलाखिर आप ज़्यादा जज्बाती तहफ़्फ़ुज़ हासिल करेंगे। फिर आप इस नई मजबूत बुनियाद से निकलकर दुनिया से जुड़ेंगे, जहां आपके दोस्त और आपका हल्का अहबाब खुले बाजों से आपका इस्तकबाल करेगा। ये एक ऐसा महीना है जो आपको सिखाएगा कि जब आपकी जड़ें मजबूत हों तो आप किसी भी तूफान का मुकाबला कर सकते हैं, और जब आप अपनी सच्चाई को दूसरों के साथ बांटते हैं तो आपको वो सपोर्ट मिलती है जिसकी आपको आगे बढ़ने के लिए ज़रूरत होती है।